साइड किया और कल ज़रूरत रहती है तो हमने सोचा दूर है जाना पड़ेगा। भाई जो दलाल को देना है वो अपने बड़े भाई को नहीं। ये जो थ्रेसर में दबने से मौत हुई थी आपकी बेटी की, जी आप क्या मांग की थी और आपकी मांग पूरी हुई है कि नहीं? हमारी मांग कोई पूरी नहीं हुई थी। फिर उसको हम क्या मांग की थी आपने? हैं? क्या मांग की थी आपने? पहले हमने मांग कुछ नहीं की थी, वही लोग बोल रहे थे कि समझौता करेंगे समझौता करेंगे। फिर एक दो दिन उन लोगों ने घुमाया फिराया, फिर हमको कुछ उनकी तरफ से समझ में नहीं आया, तो हमने फिर उनको केस किया। ठीक है, केस करने के बाद में फिर बॉडी को गांव वालों ने और सब मिलके उसको दफन करवा दिए थे। दफन कराने के बाद में हमको तसल्ली नहीं थी, तो हमने उसको फिर से निकलवाया, डीएम साहब से आदेश करवाए। उसके बाद में पोस्टमार्टम करवाया। अब पोस्टमार्टम के बाद में कल जब हम यहाँ से वापस घर जा रहे थे, तो वो रामनगर रामनगर गांव के क्या नाम है, बोरकी करवरिया, इन अपने पांचों भाइयों के साथ में मिलके हमारे ऊपर हमला किया। इसमें रिपोर्ट लिखवाई आप? रिपोर्ट हमने कल शाम को थाने में लिखाई थी, रैपुरा थाने में। क्यों हमला किया आपके ऊपर? ये लोग हम मेरे से 2-3 बार बोले कि जब वो लोग समझौता कर रहे हैं समझौता कर लो, तो हमने कहा समझौता करने का टाइम अब खत्म हो गया है, अब क्या समझौता करेंगे हम, अब जो होगा वो कानून से होगा। इस बात पे उन लोगों के मन में जो भी आया हो, उन लोगों ने उन ठाकुरों के साथ में मिलके हमारे साथ में इस तरीके की वारदात की। समझौता करना चाह रहे थे आप? हमने अब समझौता नहीं, उस नहीं, समय उस जब समय मौत हुई थी। नहीं, हाँ उस समय नहीं तैयार थे। आप कह तो रहे थे, अभी अभी कह रहे थे वो कि लोग आए थे, वो लोग बोल रहे थे हम तुमको 5 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, तो हमने कहा इससे हमारी लड़की वापस नहीं आ जाएगी, हमको कानून से न्याय चाहिए बस। आप लोग क्यों पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे? पोस्टमार्टम हमारी लड़की को हमने घर भेजा था कि सीधा घर जाना और खेत पे नहीं जाने की ज़रूरत है, खेत दूर था। लेकिन वो जब अपना ट्रैक्टर लेके आया तो उसने लड़कियों को रास्ते से, हम आगे निकल गए थे, उसने लड़कियों को बुला के बैठाला कि घर मत जाओ, मम्मी वहीं मम्मी के पास चलो। तो वहाँ से बैठा के ले गया और ले जाते समय सेसर पलटने की वजह से लड़की की मौत हो गई तो खेत पे। उसका अंतिम संस्कार किन लोगों ने किया था? उसका अंतिम संस्कार गांव वालों ने किया था, प्रधान थे, और घर में हमारे बुजुर्ग ससुर हैं वो थे, और सास थी। हमको तो वहाँ पे लेके नहीं जाया गया था। आप लोग क्यों शामिल नहीं हुए थे? वो बोले माँ बाप को वहाँ पे जाने नहीं ले जाया जाता है, तो वहाँ पे हमको नहीं ले गए थे। तो आपको क्या शंका थी जो हमको आपने शंका पोस्टमार्टम थी कि करवाया? इन लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कर दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया हमसे, न कोई पूछ रहा है सही से न वो कर रहा है, तो हमको शंका हुई कि इन लोगों ने कुछ वारदात की होगी तभी ऐसा हुआ है। इस तो शंका आप को लोग ने रिपोर्ट लिखवाई थी? रिपोर्ट उसकी लिखवाई थी सर। रिपोर्ट में क्या कार्रवाई हुई? रिपोर्ट में ये कार्रवाई हुई कि उसका पोस्टमार्टम हो, तो उसके बाद में फिर कार्रवाई आगे नहीं, बढ़ाई जाए। कार्रवाई क्या हुई थी? कार्रवाई मतलब किसके खिलाफ आपने रिपोर्ट लिखवाई थी? हमने रिपोर्ट लिखवाई थी पंकज सिंह के नाम से। तो क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ सर, पंकज सिंह फरार हैं। उनके पिताजी को लेके पुलिस गई थी, 2 दिन रखी थी, उसके बाद में उसका ट्रैक्टर सेसर थाने में खड़ा है सर। पंकज सिंह अभी भी फरार है। क्या चाहते हैं? हम सर तो न्याय आपने चाहते हैं। तो आप तो लाश को फिर कैसे निकाला गया? क्या किया गया? लाश को फिर डीएम साहब से आदेश लिया गया। उन्होंने जब आदेश दिया तब उसको लाश को सभी के साथ में सब एसडीएम और रायपुरा थाने के और थाने के लोग इकट्ठा हुए थे। सब लोगों ने मिल के उन्हीं सब लोगों की मौजूदगी में लाश को कल निकाला गया था। किससे दफनाए थे? पहले हाँ दफनाया था लाश को, पहले जेसीबी से खोदा गया था थोड़ा सा, उसके बाद में फावड़ों से और हाथ से निकाला गया था। क्या नाम था लड़की का? लड़की का खुशी नाम था सर। कितनी उम्र थी? उसकी 13 साल थी। आपका नाम क्या? मेरा नाम रज्जे सिंह। किस गांव की घटना? ये चाहटा रामनगर मुंबई।